हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त क्रिस डैनियल आप सभी को मेरा चैनल वे टू लाइव में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हो गया एक धमाकेदार एपिसोड लेकर। इस धमाकेदार एपिसोड में आप सभी सीखने जा रहा है आज कैसे आप बनाएंगे 100 स्टिक्स, मतलब 100 स्टिक्स 10 रुपया में कैसे बनाएंगे। यही वाला टॉपिक को लेकर आज मैं आपको पूरा ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। पूरा शुरू से एंड तक आप बिना स्किप करके देखते जाइए, पूरा कैलकुलेशन के साथ कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है, कितने में आप सेल करेंगे, कैसे डिपिंग करेंगे, कैसे डिपिंग करने से आप 10 रुपये में पूरा बना पाएंगे 100 स्टिक्स। तो ये ट्रेनिंग आज आप ले लीजिए, क्योंकि अभी जो मार्केट डिमांड चल रहा है, इस मार्केट डिमांड में आप अगर बिजनेस में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में जरूर ज्यादा स्टिक लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा रिटेलर्स लोग, दुकानदार लोग। तो इसके लिए मेरे को आज बनाना पड़ा ये स्ट्रेटजी, यही फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है वो जान लीजिए। जिसके पास अगरबत्ती बनाने का मशीन है वो 2.8 mm डाई का इस्तेमाल करेंगे। 2.8 mm डाई का इस्तेमाल करने से आपको मेरा जो रेशियो है, फॉर्मूला है, उसमें से मेरे को 1160 पीस स्टिक्स मिलता है। मेरा जो रेशियो है वो है 700 ग्राम चारकोल एंड 300 ग्राम वुड डस्ट, ठीक है। बट ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको ज्यादा काउंटिंग्स चाहिए। तो आपका फॉर्मूला होगा 650, मतलब 650 ग्राम चारकोल, उसके साथ साथ आपको जो लेना है 350 ग्राम वुड डस्ट। इसमें से क्या होगा, 2.8 mm डाई जब आप इस्तेमाल करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला से माल बनाएंगे तो आपका स्टिक का काउंटिंग जो है वो ज्यादा होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, काउंटिंग अगर स्टिक का ज्यादा आपको चाहिए तो वुड डस्ट का जो क्वालिटी है वो 80 मेस का होना चाहिए। 80 मेस का वुड डस्ट लेने से अगरबत्ती का काउंटिंग सबसे ज्यादा आता है। और मेरा ये जो फॉर्मूलेशन कैलकुलेशन अभी मैं दिखाऊंगा, ये मेरा फॉर्मूला से मैं दिखा रहा हूं। तो मेरा जो कॉस्टिंग आ रहा है 58.60 पैसा 1 केजी बनाने के लिए रॉ स्टिक। ये कैसे हुआ इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दिया, उधर पूरा कैलकुलेशन के साथ में दिखाया रॉ स्टिक बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग आता है। तो मेरा 58.60 पैसा आ रहा है 1 केजी रॉ स्टिक बनाने के लिए। अभी जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में क्या होगा, आपको परफ्यूमिंग करना होगा, ठीक है। परफ्यूमिंग करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, परफ्यूम आप लेंगे 1000 रुपया वाला, ठीक है। अगर 1000 रुपया वाला परफ्यूम ले रहा है आप तो 200 ग्राम परफ्यूम आपको लेना है। उसके साथ आपको डीपी ऑयल लेना है। डीपी ऑयल जो है वो आप 1 केजी ले लिया तो टोटल 1200 का एक सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें से ये जो सॉल्यूशन आप बनाया, इसमें से कितना स्टिक्स निकलेगा, मतलब कितना स्टिक्स आप डिपिंग कर पाएंगे, वो ही है मेन स्ट्रेटेजी, मेन फॉर्मूला। इसमें से आपको 7 केजी, टोटल 7 केजी आपको स्टिक्स इसमें से मिलेगा, मतलब आप 7 केजी स्टिक्स डिपिंग कर पाएंगे। कैसे डिपिंग करेंगे ये स्ट्रेटेजी भी आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसीड्योर क्या होगा। क्योंकि ये जो रेशियो है 1 केजी के साथ 200 ग्राम सेंट मिलाने के बाद 7 केजी आता नहीं डिपिंग करने के बाद, बट डिपिंग करके भी 7 केजी कैसे आएगा वो तरीका आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को बेस्ट क्वालिटी बनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ ज्यादा स्टिक भी मेरे को मार्केट में देना है। तो देखिए, आप स्प्रे करने से आप 7 केजी क्यों 10 केजी भी बना पाएंगे, बट ऐसा घटिया क्वालिटी का अगरबत्ती का ट्रेनिंग मैं कभी भी दिया नहीं और आज भी नहीं दूंगा। 100 स्टिक दूंगा, 10 रुपया में बनाऊंगा 100 स्टिक्स, उसके साथ साथ क्वालिटी भी कस्टमर को मैं देकर ही रहूंगा। तो ये वाला भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मेरे को टोटल कॉस्टिंग जो होता है वो कॉस्टिंग में बता रहा हूं। और देखिए, ऐसा कुछ नहीं है आपको 1000 रुपया वाला परफ्यूम यूज करना है, आप ज्यादा महंगा वाला परफ्यूम भी यूज कर सकते हैं, बट इसका कॉस्टिंग मैक्स टू मैक्स 1500 होना चाहिए। अगर ज्यादा कॉस्टिंग वाला परफ्यूम आप यूज कर रहा है तो उसका डाइल्यूशन रेशियो भी कम होगा,
तब हो जा सकता है 100 ग्राम परफ्यूम के साथ 1 केजी डीपी ऑयल आप मिला रहा है, तो तब कॉस्टिंग क्या होगा, कॉस्टिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा बट ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 200 ग्राम डीपी ऑयल, सॉरी 200 ग्राम परफ्यूम के साथ 1 केजी डीपी ऑयल मिलाने के बाद जो कॉस्टिंग आ रहा है, अगर मैं डीपी ऑयल का प्राइस 140 पकड़ रहा हूं, ठीक है। देखिए आप मेरे को पूछ सकते हैं अभी मार्केट में डीपी का प्राइस 150 रुपया, यस मेरे को भी पता है इसका प्राइस अभी बढ़ गया, बट ये जो प्राइस बढ़ गया ये पूरा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन के लिए ऐसा चीज हो रहा है, बट मार्केट फिर नॉर्मल हो जाएगा तो इसका प्राइस ठीक सेम लाइन पे आ जाएगा। इसका जो प्राइस है 140 135 के अंदर आ जाएगा। ये नॉर्मल मार्केट के ऊपर डिपेंड करके ये वाला कैलकुलेशन मेरे को करना पड़ा। और तो कितना आ रहा है, टोटल कॉस्टिंग 340 रुपया आपको पड़ रहा है। 340 रुपया डीपी ऑयल एंड परफ्यूम मिला के आपको टोटल आ रहा है। ये 340 रुपया से आपको 7 केजी से ज्यादा और 7 केजी के आसपास स्टिक मिलेगा। 7 केजी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 7 केजी स्टिक्स आप इसमें से निकाल पाएंगे। हो गया। अभी आपका पर केजी कॉस्टिंग कितना आ रहा है, देखिए 340 रुपया, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक है। 7 केजी आपको स्टिक्स मिलेगा, तो अगर 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ रहा है, 48.57 पैसा, मतलब पर केजी आपको परफ्यूम करने के बाद 48.57 पैसा आ रहा है। तो अभी टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, परफ्यूम और उसके साथ साथ रॉस्टिक का जो टोटल कॉस्टिंग है वो आपको आ रहा है 107 रुपया, 107 रुपया 17 पैसा, ठीक है। 48 रुपीज, 48.57 रुपीज फॉर परफ्यूमिंग, मतलब परफ्यूम के लिए, ठीक है। और आपका 58 रुपीज 58.60 पैसा फॉर आपको किसके लिए, रॉ स्टिक के लिए। तो टोटल आपको आ रहा है 107 रुपया, ठीक है। तो अभी आता हूं पैकेजिंग कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट अब कैसे करेंगे, पैकेजिंग कॉस्ट टोटल आ रहा है 6.60 पैसा। ये कैसे, अगर मेरा 1160 स्टिक निकल रहा है तो 60 स्टिक्स में साइड कर देता हूं, तो 1100 स्टिक मेरा पास बचा है। तो ये जो 1100 स्टिक है तो मेरे को 11 पैकेट्स मिलेगा, क्योंकि हर एक पैकेट में मैं 100 पीस करके स्टिक डालूंगा, तो मेरे को 11 पैकेट्स मिल रहा है। तो हर एक पैकेट का प्राइस अगर 60 पैसा करके पकड़ूंगा तो 6 रुपया 60 पैसा मेरे को टोटल कॉस्टिंग पड़ रहा है पैकेजिंग के लिए। आप मेरे को पूछ सकते हैं नहीं पैकेजिंग का दाम ज्यादा है, देखिए आपको मार्केट तो पता नहीं, अगर मार्केट में ठीक से घूमेंगे ढूंढेंगे तो आपको इसी रेट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बदले में अगर सेलोपिन जो पेपर होता है, सेलोपिन जो प्लास्टिक जैसा होता है, उसमें भी पैकिंग करेंगे तो कॉस्ट और भी घट जाएगा। तो ये वाला चीज आपको जानना है, तो मार्केट में ठीक से घूमेंगे तो आपको सस्ता में सब कुछ मिल सकता है, यही है फंडा। तो आपको टोटल कॉस्टिंग कितना आ रहा है, पैकेजिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, ये सारा चीज मिला के, ठीक है, पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पड़ रहा है 1 केजी के लिए 113 रुपया 77 पैसा। ये जो 113 रुपया 77 पैसा हो गया, तो अभी आपको कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है, कितने में सेल करेंगे, ये वाला चीज आपको जानना है। उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डिपिंग करना है, क्योंकि ये वाला प्रोसीड्यूर आप अगर नहीं देखेंगे तो क्या होगा, आपको इतना सस्ते में स्टिक नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को 10 रुपया में बनाना पड़ेगा 100 स्टिक्स। तो ये प्रोसीड्यूर आपको जानना है। तो आइए डिपिंग करने का प्रोसीड्यूर मैं आपको दिखाता हूं। डिपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 500 का रॉ स्टिक का बंडल बनाना पड़ेगा, 500 का, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए आप 1 केजी ऑयल के साथ, मतलब 1 केजी डीपी ऑयल के साथ 200 ग्राम परफ्यूम मिला के आपको 7 केजी डिपिंग करके माल को, मतलब स्टिक को निकालना है। 7 केजी मेरे को टोटल प्रोडक्शन चाहिए। ये स्प्रे वाला सस्ता वाला चीज नहीं है, ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी वाला बनाना पड़ेगा। तो 500 का बंडल आप बनाएंगे, क्योंकि 1 केजी ऑयल के साथ जब 200 ग्राम परफ्यूम मिलाएंगे तो आप जिस कंटेनर में रखेंगे वो कंटेनर क्या होगा, 500 का जो बंडल होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तब जाकर बेस्ट क्वालिटी आप अगरबत्ती बना पाएंगे। आप अगर ज्यादा चौड़ा वाला
मूव जिस कंटेनर का है ऐसा ले लेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन उतना खास नहीं होगा। प्रोडक्शन बन जाएगा बट क्या होगा, आपका क्वालिटी उतना खास नहीं होगा। तो इसलिए 500 का बंडल बनाएंगे, 500 करके 7 केजी बंडल बनाएंगे। उसके बाद एक कंटेनर लेंगे जहां पर आपको परफ्यूम का जो लेवल होगा, परफ्यूम जब डालेंगे परफ्यूम का जो लेवल होता है वो ऊंचाई तक रहेगा। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूं ज्यादा फैलाने वाला कंटेनर लेने के लिए। मत लीजिए ज्यादा फैलाने वाला कंटेनर, लीजिए थोड़ा सा छोटा मुख वाला जहां पर 500 का स्टिक मतलब 500 का जो बंडल है वो आराम से घुस जाएगा। और उसमें अगर परफ्यूम डालेंगे तो परफ्यूम का जो एक लेवल होता है, एक डिब्बा में एक लेवल होता है ना, तब वो ऊंचाई तक रहेगा। तो डिपिंग अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छा आएगा। यही है फंडा। अभी 500 का एक एक करके बंडल आप ले लिया, ये 500 का बंडल को आप डिपिंग करेंगे। डिपिंग कैसे होगा देखिए, ये पकड़ लीजिए 500 का एक बंडल, ठीक है। ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैं दिखा रहा हूं, ये 500 का बंडल नहीं है। तो आप कंटेनर में इसको डिपिंग करेंगे, ठीक है। डिपिंग होगा 50%, मतलब ये आपका अगरबत्ती है, इसका 50% डिपिंग होगा, मतलब पूरा डिपिंग नहीं होगा। क्यों 50% डिपिंग होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। 50% आप डिपिंग करेंगे, ठीक है। तो 50% डिपिंग करने के बाद इसको एक जायगा में रखेंगे, मतलब एक प्लास्टिक के अंदर डालेंगे, ठीक है। इसको बांधने के लिए जो सूता यूज करते हैं ना, एक 500 का बंडल डिपिंग करने के लिए तो इसको बांधना पड़ता है, उस सूता को खोल देंगे, ठीक है। खोलने के बाद 50% आपका डिपिंग हो गया। उसके बाद सूता को खोल के उसको ऐसे रख दीजिए, ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, पहला वाला चीज आपको जानना चाहिए। अगर मेरा फॉर्मूला से आप बनाएंगे तो 50% डिपिंग करने के बाद 1 इंच तक एक्स्ट्रा परफ्यूमिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला में आप अगर बनाएंगे तो। क्योंकि इसका एब्जॉर्बिंग पावर रहता है, वो एब्जॉर्बेंट पावर से क्या होता है, आप 50% डिपिंग किया, बाकी 1 इंच तक ऑटोमेटिकली परफ्यूमिंग हो जाता है। तो बाकी जो पोर्शन बच गया, इतना सा पोर्शन जो बच गया, तो ये पोर्शन को कैसे परफ्यूमिंग करेंगे, यही वाला चीज मेन चीज है, ठीक है। तो आपको दूसरा 500 का जो बंडल है उसको भी आप ले लेंगे। तो दूसरा 500 का जो बंडल है उसको भी आप ले लिया, ठीक है। उसको भी आप डिपिंग कर दिया, ठीक है। उसको भी आप डिपिंग कर दिया। डिपिंग करने मतलब 50% डिपिंग किया, ठीक है। 50% डिपिंग करने के बाद उसका भी जो सूता है, मतलब जिस चीज से उसको बांध के रखा है, उसको भी आप खोल देंगे। जहां पर पहला वाला डिपिंग मतलब पहला वाला जो 500 का बंडल आप डिपिंग करके रखा है इस तरह से, ठीक है, उधर ये वाला जो सेकंड वाला जो 500 का बंडल है उसको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी खोल दिया, उसका भी सूता जो है उसको खोल दिया। अभी रखने का तरीका देखिए, 500 करके ही इसको होगा, मतलब 1 केजी करके ही आपको बनाना होगा। इसको ऐसे रखेंगे, देखिए इसका जो 50% आपका डिपिंग हुआ और इसका जो 50% जगह में डिपिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अगर ऐसे रख देंगे तो क्या हो रहा है, देखिए कैमरा के सामने देखिए, ये अगर ऐसे रख देंगे तो कैसे होगा। रखने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए इसका जो 50% डिपिंग हुआ, ठीक है, और दूसरा वाला जो 500 का बंडल है जहां पर डिपिंग नहीं हुआ, इसका जो परफ्यूम है उसमें लग जाएगा, ठीक है, और इसका जो परफ्यूम है इसमें लग जाएगा, मतलब इक्वली बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो 1 केजी का बना दिया, 1 केजी को ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा मिला देंगे, क्योंकि एक के साथ एक मिल जाए, तो ऐसे ही रख देंगे। तो ऐसे ही करके 1 केजी करके आपको ऐसे रखना है। तब जाकर इवेंचुअली एक दिन बाद जब आप उसको लाएंगे आपके पास, तब देखेंगे पूरा बॉडी में आपका परफ्यूम हो गया। अभी मेरे को आप पूछ सकता है, बाकी जो 50% हुआ उसका तो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आप बोल रहे हैं अच्छा क्वालिटी वाला परफ्यूम बनाएंगे, आप अच्छा क्वालिटी वाला स्टिक बनाएंगे। देखिए एक चीज मार्केटिंग में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये वाला चीज को कैसे सच करेंगे, ये वाला भी प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी कस्टमर को ये वाला स्टिक दिया, ठीक है, और कोई भी आदमी ये वाला स्टिक खरीद के लेकर गया, घर में जला दिया, ठीक है, उसको एहसास हो जाएगा पहला 50% जलते जलते, यस दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अगरबत्ती दैट आई हैव बॉट, इवन आई हैव गॉट
मेनी क्वांटिटीज, मतलब मेरे को ज्यादा क्वांटिटीज मिला, इवन उसके साथ साथ मेरे को क्या मिला, बेस्ट क्वालिटी अगरबत्ती मिला। क्योंकि मेरा जो 50% है ना, इस 50% में सबसे बेस्ट वे में मैं परफ्यूम को डिपिंग किया, तो इसमें पूरा परफ्यूम भरपूर है। तो ये 50% खत्म होते होते, मतलब 50% जलते जलते कस्टमर को एहसास दिला देगा ये बेस्ट क्वालिटी वाला अगरबत्ती है। और जो बाकी 50% है उसमें भी परफ्यूम हो गया जिस तरह से आपने रखा था। तो 50% जब जलेगा कस्टमर उतना ध्यान भी नहीं देगा अगरबत्ती के ऊपर। कस्टमर इसको फर्स्ट इंप्रेशन में आइडेंटिफाई करेगा, फर्स्ट इंप्रेशन में जांच करेगा इसका क्वालिटी को लेकर। तो यही है मार्केटिंग का फंडा। तो जो दिखता है वो ही बिकता है, ठीक है। तो पहले अगर कस्टमर को दिख गया ये बेस्ट क्वालिटी वाला फ्रेग्रेंस इसमें से निकल रहा है, तो 50% के बाद क्या हुआ है, कस्टमर और नहीं देखेगा। तो बाकी 60% जो है उसका क्वालिटी थोड़ा सा घटिया तरह का होगा भी, तो कस्टमर उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको फर्स्ट 50% में उसको रिजल्ट मिल गया। तो बेस्ट क्वालिटी वाला अगरबत्ती मतलब 100 स्टिक्स सस्ता में उसको मिल गया। तो अभी आता हूं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आपको कितना पड़ रहा है, कितने में बेचेंगे। देखिए मैं जो कैलकुलेशन अभी तक दिखाया, मतलब मेरा वाला फॉर्मूला जो अप्लाई करके आपको दिखाया, उसमें से आपको क्या आ रहा है, परफ्यूमिंग कॉस्ट आ रहा है 48.50 पैसा समथिंग, 57 पैसा आ रहा है। उसके साथ स्टिक जो है, स्टिक का कितना आ रहा है, रॉ स्टिक का 58.60 पैसा, पैकेजिंग का कितना आ रहा है 6.60 पैसा, टोटल कितना आ रहा है 113 रुपया 77 पैसा हो गया टोटल कॉस्ट। अभी आपको कितना स्टिक मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1160 स्टिक। 1160 स्टिक्स में से 60 स्टिक्स आप साइड कर दिया, आपको 1100 स्टिक्स आपके हाथ में है। तो ये जो 1100 स्टिक आपके हाथ में है, इसको कितना पैकेट्स मिलेगा, इससे 11 पैकेट्स मिलेगा। तो इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, 113 को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो पर 100 स्टिक में आपको कॉस्टिंग कितना आ रहा है, 10 रुपया 34 पैसा। तो हो गया आपका 10 रुपया में 100 स्टिक्स। अभी इसको कितने में बेचेंगे, इसको मार्केट में आप 6 रुपया मार्जिन रखकर इजीली बेच सकते हैं, और 4 रुपया जो रहेगा वो 20 रुपया में दुकानदार बेचेगा। दुकानदार को आपको 4 रुपया रहेगा, ठीक है। तो 100 स्टिक बेचकर दुकानदार को 4 रुपया मिल गया, आपको 6 रुपया मिल गया। आप 17 रुपया में भी बेच सकते हैं, 7 रुपया में भी बेच सकते हैं। तो दुकानदार इसमें कभी भी ना नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको ज्यादा स्टिक मिल रहा है। तो 17 में भी बेचेंगे तो दुकानदार लेगा ही लेगा, ठीक है। इसको अगर आप 50 बना के बेचेंगे, मतलब आधा करके बेचेंगे, तब आपका कॉस्टिंग कितना आएगा आपको समझ में आ गया। तो आपको 10 रुपया के अंदर इसका कॉस्टिंग आ जाएगा। दुकानदार भी आराम से 3 रुपया रख पाएगा, आपको भी आराम से 2 रुपया 3 रुपया के आसपास आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 100 स्टिक कैसे बनाएंगे ये तरीका आपने सीख गया। सबसे मेन चीज है जो परफ्यूमिंग करने का तरीका। बेस्ट क्वालिटी आप बनाएंगे, जैसे मैं दिखाया ऐसे ही आपको बेस्ट क्वालिटी वाला परफ्यूम अगरबत्ती बनाना है, और ऐसे ही आप बना पाएंगे बेस्ट क्वालिटी वाला अगरबत्ती। स्प्रे करना है तो करिए, ज्यादा मिलेगा, बट मार्केट में उतना खास रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। ये वाला क्वालिटी आपको पाना चाहता है तो क्या करना होगा, ऐसे ही स्टिक को आपको परफ्यूम में डिपिंग करना है। तो फ्रेंड्स लगता है आप सभी ने सीख पाया। पता नहीं आपको कितना समझ में आया और मैं कितना आपको समझा पाया, बट आज यही तक चलता हूं। नमस्ते।